नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। आजकल इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं हमारे आसपास, तो ये समझना बहुत जरूरी हो गया है। सही कहा। हम बात कर रहे हैं सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस की, यानी एसपीडी की। आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये क्या है, बल्कि ये काम कैसे करते हैं और सबसे जरूरी अपने घर या ऑफिस के लिए सही वाला चुने कैसे। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल। ये हर उस इंसान के लिए अहम है जो अपने महंगे टीवी, कंप्यूटर या बाकी उपकरणों को बिजली के अचानक झटकों से बचाना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए इसे खोलकर समझते हैं कि ये छोटे डिवाइस हमें कैसे बचाते हैं। तो सबसे पहले ये एसपीडी, ये करता क्या है असल में? इसका मुख्य काम क्या है? हाँ, देखिए इसका जो मेन काम है, वो सुनने में बड़ा सीधा लगता है। अच्छा। जब भी बिजली की लाइन में वोल्टेज अचानक बढ़ जाता है, जिसे हम सर्ज कहते हैं, तो उसको हमारे नाजुक उपकरणों तक पहुंचने ही ना देना। कि कब वोल्टेज नॉर्मल है और कब सर्ज आ गया, मतलब ये हमेशा एक्टिवेट क्यों नहीं रहता? हाँ, यही तो इसकी खूबी है। सामान्य वोल्टेज पर ये बिल्कुल शांत बैठा रहता है, सर्किट पर कोई असर नहीं डालता। जैसे कि है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वोल्टेज एक तय सीमा से ऊपर जाता है, ये फौरन हरकत में आ जाता है। और ये हरकत क्या होती है? ये उस सर्ज करंट के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बना देता है, एक आसान रास्ता सीधा अर्थ तक जाने का। अच्छा, तो करंट उस आसान रास्ते से निकल जाता है और हमारे उपकरण तक पहुंचता ही जी, नहीं। यही होता है, और ये सब बहुत तेजी से होता है। ये दिलचस्प है। इसमें कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है ये करने के लिए? इसमें जो सबसे आम टेक्नोलॉजी है, वो है मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर, जिसे शॉर्ट में MOV कहते हैं। MOV। हाँ, कुछ और भी हैं, जैसे स्पार्क गैप, खासकर बहुत बड़े सर्च के लिए, लेकिन MOV सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं। तो ये MOV क्यों इतना पॉपुलर है? क्या खास है इसमें? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि MOV का जो बर्ताव है ना, वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। अच्छा, कैसे? देखिए, नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज पर इसका रेजिस्टेंस, मतलब करंट को रोकने की क्षमता, बहुत ज्यादा होती है, लाखों ओम्स में। मतलब करंट इसके जरिए बह ही नहीं सकता। लगभग नहीं। वो एक तरह से खुली तार नहीं, बल्कि एक दीवार की तरह है। ठीक है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज एक खास लेवल से ऊपर जाता है, जिसे हम क्लैंपिंग वोल्टेज कहते हैं, हाँ। तो इस MOV का रेजिस्टेंस अचानक, पलक झपकते ही बहुत ज्यादा कम हो जाता है, शायद 1 ओम से भी कम। अरे वाह, एकदम से स्विच ऑन जैसा। बिल्कुल। ये इतना कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता बन जाता है कि सारा सर्ज करंट मेन रास्ते को छोड़कर इसी MOV के जरिए अर्थ में चला जाता है। और जैसे ही सर्च खत्म हुआ, वैसे ही वोल्टेज वापस नॉर्मल हुआ और MOV फौरन अपना रेजिस्टेंस फिर से बढ़ा लेता है। रास्ता बंद। कमाल है। मतलब ये एक ऑटोमेटिक ट्रैफिक पुलिस है जो सिर्फ ओवर स्पीडिंग वाली गाड़ी सर्च को पकड़कर साइड में करती है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और ये सब कुछ नैनो सेकंड्स में होता है। नैनो सेकेंड्स, यानी हमें पता भी नहीं चलता। हमारे उपकरणों को तो बिल्कुल पता नहीं चलता। लेकिन आपने स्पार्क गैप का भी जिक्र किया था, वो MOV से कैसे अलग है? स्पार्क गैप थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। अच्छा। जब वोल्टेज बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस गैप की हवा या गैस आयनाइज हो जाती है। मतलब उसमें करंट बहने लगता है। हाँ, एक स्पार्क बनता है और करंट उस स्पार्क के जरिए बहने लगता है। ये बहुत भारी करंट सह सकते हैं। इसीलिए टाइप 1 SPD, जो सीधे लाइटनिंग स्ट्राइक जैसे बड़े सर्ज झेलते हैं, उनमें ये ज्यादा यूज होते हैं। पर इनमें कुछ कमी भी होगी। हाँ, इनकी रिएक्शन स्पीड MOV जितनी तेज नहीं होती, और कभी-कभी ये एक फॉलो करंट बना देते हैं, मतलब मेन सप्लाई से भी करंट खींचने लगते हैं सर्ज खत्म होने के बाद भी, जिसे फिर सर्किट ब्रेकर को बंद करना पड़ता है। तो मोटे तौर पर MOV रोजमर्रा के लिए और स्पार्क गैप बड़े खतरों के लिए। हाँ, मोटे तौर पे यही है। लेकिन MOV के साथ एक और चीज है जो ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या? उसकी उम्र। हर बार जब MOV कोई सर्ज झेलता है ना, वो थोड़ा सा कमजोर होता है, उसका क्लैंपिंग वोल्टेज थोड़ा बढ़ सकता है। अच्छा, मतलब वो हमेशा एक जैसा काम नहीं करता। सही। समय के साथ कई सर्ज झेलने के बाद वो उतना असरदार नहीं रहता या फेल भी हो सकता है। इसीलिए SPDs को समय समय पर चेक करना या बदलना जरूरी है। ये फिट एंड फॉरगेट डिवाइस नहीं है। ये तो बहुत जरूरी बात बताई आपने। मतलब सिर्फ लगा देना काफी नहीं है। खैर, अब मान लीजिए हमें नया SPD खरीदना है या लगवाना है, तो क्या देखना चाहिए? बाजार में तो इतने सारे विकल्प होते हैं।
बिल्कुल सही सवाल। और यही बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। सही एसपीडी चुनना बहुत जरूरी है, वरना सुरक्षा आधी अधूरी रह सकती है। तो क्या है वो चीजें जिनका ध्यान रखना है? वो कौन से पैरामीटर्स हैं? हाँ, कुछ मुख्य स्पेसिफिकेशंस या पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला और सबसे बुनियादी है यूसी, यानी मैक्सिमम कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग वोल्टेज। यूसी, ये क्या बताता है? ये वो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज है जिस पर एसपीडी लगातार बिना खराब हुए या बिना एक्टिवेट हुए काम कर सकता है। अच्छा। ये हमेशा आपके सिस्टम का जो नॉर्मल वोल्टेज है उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा? जैसे मान लीजिए भारत में सिंगल फेज सप्लाई 230 वोल्ट है, तो यूसी कम से कम 255 वी, लेकिन आमतौर पर 275 वी या 320 वी चुना जाता है। क्यों? थोड़ा ज्यादा क्यों? ताकि बिजली में जो रोजमर्रा के छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव होते हैं ना, उनसे एसपीडी बार-बार एक्टिवेट ना हो जाए और बेवजह खराब ना हो। समझ गए, ये उसकी रोज की सहन शक्ति लिमिट है। ठीक है, इसके बाद? इसके बाद आते हैं करंट रेटिंग्स, और यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। जी। दो मुख्य रेटिंग है, इन और आईमैक्स। आईएन और आईमैक्स, हाँ मैंने देखा है ये लिखा हुआ। दोनों करंट रेटिंग्स है, पर इनमें फर्क क्या है? देखिए, इन का मतलब है नॉमिनल डिस्चार्ज करंट। ये वो सर्ज करंट है जिसे एसपीडी बार-बार, कई बार, जैसे स्टैंडर्ड टेस्ट में 15-20 बार, बिना खराब हुए संभाल सकता है। अच्छा, मतलब ये उसकी रेगुलर ड्यूटी वाली मजबूती है। हाँ, ये एसपीडी के टिकाऊपन का अच्छा इंडिकेटर है। ये किलो एम्पियर के में होता है, जैसे 10 के, 20 के, 40 के। टाइप 2 एसपीडी के लिए ये बहुत ज़रूरी रेटिंग है। और आईमैक्स? आईमैक्स है मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट। ये वो सबसे बड़ा एक बार का सर्ज करंट है जिसे एसपीडी बस एक बार झेल सकता है, बिना तुरंत फेल हुए। ये उसकी जीरो लिमिट क्षमता है। मतलब ये वन टाइम बहादुरी है। हाँ, एक तरह से। इसका मान हमेशा आईएन से ज्यादा होता है। जैसे अगर आईएन 20 के है, तो आईमैक्स शायद 40 या 50 के हो। ये टाइप 1 एसपीडी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें कभी-कभी बहुत बड़े अचानक आने वाले सर्ज झेलने पड़ सकते हैं, जैसे बिजली गिरना। लेकिन आईमैक्स पर बार-बार काम नहीं कर सकता एसपीडी। नहीं, उसके लिए डिजाइन नहीं होता। आईमैक्स झेलने के बाद उसकी हालत खराब हो सकती है। ठीक है, तो यूसी हो गया वोल्टेज, आईएन और आईमैक्स हो गए करंट। और क्या देखना है? अब आता है शायद सबसे जरूरी पैरामीटर, कम से कम उपकरण की सुरक्षा के लिहाज से, यूपी, वोल्टेज प्रोटेक्शन लेवल। यूपी, वोल्टेज प्रोटेक्शन लेवल। ये क्या है? ये वो अधिकतम वोल्टेज है जो सर्ज को दबाते समय एसपीडी से होकर आगे आपके उपकरण तक पहुंचेगा। अच्छा, मतलब एसपीडी सर्ज को रोक तो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ वोल्टेज आगे जाने देगा। हाँ बिल्कुल, कोई भी एसपीडी वोल्टेज को शून्य नहीं कर सकता। वो उसे एक सुरक्षित लेवल तक क्लैंप या दबा देता है। ये यूपी वही लेवल है। ये किलोवोल्ट केवी में मापा जाता है, जैसे 1.5 केवी, 1.2 केवी या 1 केवी। सही। सामान्य नियम यही है, लोअर यूपी इज बेटर। आपके उपकरण ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कोई लेकिन है। हाँ, एक छोटा सा लेकिन है। कभी-कभी बहुत ज्यादा कम यूपी वाला एसपीडी वोल्टेज में होने वाले बहुत छोटे-छोटे उतार-चढ़ाव के प्रति भी ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, जो असल में खतरनाक सर्ज नहीं है। इससे वो जल्दी खराब हो सकता है। अच्छा। तो यूपी चुनते समय ये देखना होता है कि आपके उपकरण कितने संवेदनशील हैं। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कम से कम यूपी चाहिए, लेकिन शायद मोटर जैसे उपकरणों के लिए थोड़ा ज्यादा यूपी वाला एसपीडी ज्यादा लंबा चल सकता है। तो एक बैलेंस बनाना होता है। ये तो बारीक बात है। मतलब सबसे कम हमेशा सबसे अच्छा नहीं, सिचुएशन देखनी होगी। ठीक है, और रिस्पॉन्स टाइम, कितनी जल्दी काम करता है ये। हाँ, रिस्पॉन्स टाइम। जो आधुनिक एमओवी बेस्ड एसपीडी है, उनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही तेज होता है, आमतौर पर 25 नैनोसेकंड से भी कम। नैनोसेकंड, हाँ। स्पार्क गैप थोड़े धीमे हो सकते हैं, पर वो भी माइक्रोसेकंड रेंज में होते हैं। ये जरूरी भी है क्योंकि सर्च खुद बहुत कम समय के लिए आते हैं, तो आमतौर पर रिस्पॉन्स टाइम आजकल चिंता का विषय नहीं होता। ठीक है, तो हमने यूसी, इन, आईमैक्स अप और रिस्पॉन्स टाइम देख लिया। क्या कुछ और बचा है? हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, एप्लीकेशन लोकेशन। मतलब एसपीडी को लगाना कहाँ है। ओ हाँ, आपने शुरू में टाइप 1, 2, 3 का जिक्र किया था। इसका इससे क्या लेना देना है? बिल्कुल सीधा लेना देना है।
आप कौन सा एसपीडी चुनेंगे ये इस पर बहुत निर्भर करता है कि आप उसे अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किस जगह लगा रहे हैं। कैसे? देखिए, 3 मुख्य प्रकार हैं। टाइप 1, ये सबसे मजबूत होते हैं। इन्हें बिल्डिंग की मेन सप्लाई जहां घुसती है, यानी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर लगाया जाता है। ये सीधे आसमानी बिजली गिरने से या पावर कंपनी की स्विचिंग से पैदा होने वाले बहुत बड़े सर्ज झेलने के लिए बने होते हैं। इनकी आईमैक्स रेटिंग देखी जाती है। टाइप 2, ये सबसे आम है। इन्हें सब डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में लगाया जाता है, जैसे हर फ्लोर के पैनल में। ये उन सर्ज को रोकते हैं जो टाइप 1 से बचकर आ गए या जो बिल्डिंग के अंदर ही पैदा होते हैं, जैसे बड़ी मोटर या एसी चलने से। इनकी इन रेटिंग मुख्य होती है। ज़्यादातर जगहों पर कम से कम टाइप 2 तो ज़रूरी है। टाइप 3, ये सबसे नाजुक सुरक्षा देते हैं। इन्हें बिल्कुल उपकरण के पास लगाया जाता है, जैसे पावर स्ट्रिप में लगे होते हैं ना सर्ज प्रोटेक्टर। हाँ, वो एक्सटेंशन कॉर्ड जैसे। हाँ, या फिर सॉकेट में लगने वाले अडेप्टर। ये सबसे कम अप देते हैं और आखिरी सुरक्षा परत होते हैं। ये छोटे-मोटे सर्ज और इलेक्ट्रिकल नॉइज को फिल्टर करते हैं। इनकी करंट झेलने की क्षमता कम होती है। तो ये एक तरह से लेयर्स में प्रोटेक्शन है, जैसे किले की दीवारें। पहली दीवार सबसे बाहरी हमला रोकेगी, दूसरी टाइप 2 अंदर के हमलों को, और तीसरी टाइप 3 बिल्कुल राजा के कमरे के बाहर। हाँ, बिल्कुल सही उपमा दी आपने। और यहीं पर एक और शब्द आता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल। हाँ, अगर आप अलग-अलग टाइप के एसपीडी लगा रहे हैं, तो उनका आपस में सही तालमेल होना जरूरी है। उनके बीच कितनी दूरी है, उनके यूपी लेवल कैसे हैं, ये सब देखना पड़ता है। क्यों? तालमेल बिगड़ने से क्या होगा? हो सकता है कि टाइप 2 वाला एसपीडी टाइप 1 के काम करने से पहले ही बेचारा ज्यादा करंट झेल ले और खराब हो जाए, या टाइप 3 की जरूरत ही ना पड़े, या वो ठीक से काम ना करे। तो ये कोऑर्डिनेशन एक्सपर्ट्स देखते हैं। बाप रे, ये तो काफी टेक्निकल होता जा रहा है। हाँ, चलिए इसे थोड़ा आसान करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस बिल्डिंग है, वहां कैसे लगेंगे ये एसपीडी? ठीक है। एक मल्टी स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग का अच्छा उदाहरण है। सबसे पहले जहां बिल्डिंग में मेन बिजली आ रही है, ग्राउंड फ्लोर पर मेन पैनल में, वहां लगेगा एक मजबूत टाइप 1 एसपीडी। ये बाहरी खतरों से बचाएगा। 2, फिर हर फ्लोर पर जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, जहां से उस फ्लोर के अलग-अलग हिस्सों में बिजली जाती है, वहां लगेंगे टाइप 2 एसपीडी। हर फ्लोर पर? हाँ, ताकि अगर कोई सर्ज बिल्डिंग के अंदर ही पैदा हो या टाइप 1 से बचकर आ जाए, तो वो वहीं रुक जाए। 3, और आखिर में जो बहुत संवेदनशील उपकरण हैं, जैसे सर्वर रूम में कंप्यूटर या महंगे प्रिंटर, कम्युनिकेशन सिस्टम, उनके बिल्कुल पास लगेंगे टाइप 3 एसपीडी। ये पावर स्ट्रिप में हो सकते हैं या अलग से। इनका यूपी सबसे कम होगा। अच्छा, ये समझ आया। पर अगर कोई सोचे कि मैं टाइप 3 ही लगा लेता हूँ हर जगह, उसका यूपी सबसे कम और अच्छा है, तो क्या होगा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि टाइप 3 एसपीडी बहुत कम करंट झेलने के लिए बने होते हैं। अगर आपने उसे मेन इनकमिंग पर लगा दिया, जहां टाइप 1 की जरूरत थी, तो जैसे कोई बड़ा सर्ज आएगा, वो टाइप 3 वाला एसपीडी तो खुद ही धुआं बन जाएगा। और उपकरण तो असुरक्षित रह ही जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे आप सोचें कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की जगह पानी का एक गिलास काफी है। हर एसपीडी का अपना रोल है, अपनी जगह है। गलत जगह पर गलत एसपीडी लगाना ना लगाने से ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है कभी-कभी। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और उदाहरण, एक सामान्य घर के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, एक सामान्य घर के लिए, खासकर अगर वो शहर के अंदर है, जहां सीधी बिजली गिरने का खतरा कम है, तो आमतौर पर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एक अच्छा टाइप 2 एसपीडी लगवाना काफी माना जाता है। सिर्फ टाइप 2? हाँ, वो घर के ज्यादातर सर्किट को बाहरी और अंदरूनी सर्ज से एक बेसिक लेवल की सुरक्षा दे देगा। और टाइप 3, वो पावर स्ट्रिप वाले? हाँ, अगर आपके पास बहुत महंगे या संवेदनशील उपकरण है, जैसे कोई हाई एंड टीवी, गेमिंग कंसोल या जरूरी कंप्यूटर, तो उनके लिए अलग से टाइप 3 वाली सर्ज प्रोटेक्टर पावर स्ट्रिप इस्तेमाल करना एक अच्छा आइडिया है। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हो गई। और टाइप 1 घरों में कब जरूरी होता है? घरों में टाइप 1 की जरूरत तब ज्यादा पड़ती है जब घर बहुत खुले इलाके में हो या पहाड़ी इलाके में हो, या घर में बिजली सीधे ओवरहेड तारों से आ रही हो, जहां आसमानी बिजली गिरने का खतरा ज्यादा हो। ये उदाहरण वाकई बहुत मददगार है। इससे ये साफ हो जाता है कि कहाँ क्या लगाना है, ये सिचुएशन पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और इन सब बातों के साथ एक चीज है जो इन सबसे ज्यादा जरूरी है, और जिसके बिना दुनिया का सबसे अच्छा एसपीडी भी फेल हो सकता है। अच्छा, वो क्या है? वो है एक अच्छी प्रॉपर अर्थिंग सिस्टम।
अर्थिंग, उसका एसपीडी से क्या सीधा कनेक्शन है? और सीधा नहीं, बिल्कुल फंडामेंटल कनेक्शन है। एसपीडी का काम क्या है? सर्च को पकड़कर कहाँ भेजना है? अर्थ में, जमीन में। कहीं से जमीन में जा ही नहीं पाएगा, उसे रास्ता ही नहीं मिलेगा। नतीजा ये होगा कि वो बढ़ती वोल्टेज आपके सिस्टम में ही घूमता रहेगा। एसपीडी बेचारा कोशिश तो करेगा, लेकिन करंट को भेजने की जगह ही नहीं मिलेगी। और उपकरण फिर भी खराब हो सकते हैं एसपीडी लगे होने के बावजूद। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। एक अच्छी लो रेजिस्टेंस वाली अर्थिंग एसपीडी सिस्टम की जान है, उसकी आत्मा है। बिना अच्छी अर्थिंग के एसपीडी लगाना लगभग बेकार है। बाप रे, ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। मतलब सिर्फ एसपीडी खरीद कर लगा देना ही नहीं, अर्थिंग भी चेक करवानी पड़ेगी। बिल्कुल, अर्थिंग सही होना पहली शर्त है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने आज काफी कुछ कवर कर लिया। हाँ, काफी गहराई से बात हुई। हमने समझा कि एसपीडी काम कैसे करते हैं, एमओवी या स्पार्क गैप का इस्तेमाल करके सर्च को सेफली अर्थ में भेजकर। हमने ये भी जाना कि एमओवी समय के साथ डिग्रेड होते हैं। हाँ, और उनको चेक करना जरूरी है। फिर हमने सही एसपीडी चुनने के लिए जरूरी पैरामीटर्स देखें। यूसी कितना वोल्टेज लगातार सह सकता है, इन कितनी बार सर्ज झेल सकता है, आई मैक्स एक बार में कितना बड़ा सर्ज झेल सकता है, और यूपी कितना वोल्टेज आगे जाने देगा, जो कम हो वो बेहतर, पर थोड़ी समझदारी के साथ। और रिस्पॉन्स टाइम, जो आजकल काफी तेज होता है। हाँ, और सबसे जरूरी लोकेशन के हिसाब से सही टाइप चुनना, टाइप 1, 2 या 3, और उनका सही कोऑर्डिनेशन। और अर्थिंग, उसे नहीं भूलना है। बिल्कुल। और उदाहरणों से हमने देखा कि ऑफिस और घर में ज़रूरतें कैसे अलग हो सकती हैं। ये जानकारी वाकई उन सब के लिए बहुत काम की है जो अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम और महंगे उपकरणों की फिक्र करते हैं। सही एसपीडी न सिर्फ पैसे बचाता है, बल्कि सेफ्टी भी देता है। निश्चित रूप से। और देखिए, अगर हम आज की बात से एक कदम और आगे सोचें, हाँ तो ये एक सवाल खड़ा करता है। आजकल हम स्मार्ट डिवाइसेस बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हाँ, IoT डिवाइस जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। हाँ, तो क्या ये जो पावर लाइन वाले एसपीडी हैं, ये उन डिवाइसेस को डेटा लाइन जैसे ईथरनेट केबल या फोन लाइन से आने वाले सर्च से बचा सकते हैं? शायद नहीं। सही कहा, शायद नहीं। तो क्या हमें डेटा लाइनों के लिए भी अलग तरह के एसपीडी चाहिए? और अगर हाँ, तो क्या ये पावर लाइन एसपीडी और डेटा लाइन एसपीडी आपस में मिलकर सही से काम करेंगे? कि एक दूसरे के काम में दखल तो नहीं देंगे? ये सोचने वाली बात है कि हमारी प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी कितनी कंप्लीट होनी चाहिए। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है, खासकर जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा कनेक्ट होती जा रही है। शायद इस पर हम भविष्य में कभी और बात करें। जरूर। फिलहाल आज इस सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत उपयोगी चर्चा रही। मेरा सौभाग्य। तो इसी विचार के साथ आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और इलेक्ट्रो वायरल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।